ये आज तक के कोई विशेष सत्र 10 दिन का हुआ है क्या पूरे देश में? अब उनको मीडियम स्पेस चाहिए तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही। और जहाँ तक कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हम लोग देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक चल रहा है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है। और क्वांटिफाइबल डाटा है वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। सारी जानकारी वो तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब विधानसभा में बात उठेगी तो सारी बात रखी जाएगी। और अभी चुनाव जब 1 साल बचे तो कैसा इस तरीके वो भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट है कि जब सब लोग पूरे देश के लोगों को सांप्रदायिकता धर्मांतरण में ये लोग उलझा के रखे थे और पूरी संपत्ति देश का बेचा जा रहा था। ट्रेनें बंद है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, सारी कंपनियां बिक रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो सभी धर्मों के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, इसको लेकर वो पद यात्रा कर रहे हैं। उसका इफेक्ट बड़ा है। कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 14 लाख पद खाली है और कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो इससे ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। सर, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर में इतना हद तक सही मानते हैं, क्या इससे महंगाई कम हो पाएगी? यदि बैंकों का मतलब महंगाई इससे कैसे होगा? सवाल ये है कि महंगाई एक तो जो खुदरा है व्यापार है, दूसरा देश के अंदर जो दूसरे कारणों से महंगाई है। तो सवाल इस बात का है कि उत्पादन लागत यदि बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। यदि आप डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन में उसकी लागत बढ़ेगी। दूसरा किसान है, ट्रैक्टर चला रहा है, जुताई कर रहा है, दवाई छिड़काव कर रहा है, तो उसके कारण से वृद्धि होगी। खाद में आप वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी लागत में वृद्धि होगी। तो यदि लागत में यदि वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप पहली बात तो बेस लाइन जो है डीजल और रासायनिक खाद, इसकी कीमत बढ़ा कर रखें। यदि इसको कम कर दें तो महंगाई कम होगी। सर ये मात्र बहुत आसान है सर, आपको क्या वाकई में छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी और उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। सर, सुबह से कई कमेटियों की बैठक जो है वो ली जा रही है, मैराथन बैठकें हैं, 2 से 3 दिन तक चलेंगी। किसकी? माथुर ले रहे हैं बैठक कई कमेटियों की बीजेपी। अच्छा, तो आपके माध्यम से पता चला मुझे। अब वो जो बैठक के में निर्णय क्या लिया गया ये बताएंगे तो मैं उसमें कमेंट करूंगा। भानु प्रतापपुर में आदिवासी से इस तरह की वीडियो भानु प्रतापपुर में आया, क्या कहना? देखिए, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। मतदाता के पास अपने पार्टी के या कैंडिडेट के विचार निर्दलीय है तो निश्चित रूप से मतलब वो अपनी बात कहेगा। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो पार्टी की भी बात करेंगे और राजनीतिक कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। जैसे आप ब्रह्मानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आरोपी हैं, बच्चे के रेप के आरोपी हैं, नाबालिग के। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस का। अभी अब मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पीड़िता है उसका नाम उजागर कर दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बात विरोधाभास नहीं है।
दोनों बात पूरा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं वो षड्यंत्र है, दूसरे बोलते हैं कि पीड़िता का नाम आपने उजागर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मानंद नेताम वो नाबालिग के बलात्कार के आरोपी हैं। तो अब एक तरफ तो रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, है ना, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तो उनको अब लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर रमेश को अरेस्ट करें करके अजय ब्रिजमोहन जी और बाकी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अरेस्ट करें, अगर चैलेंज किया है। तो हाँ भाई, कानून अपना कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अपने ढंग से चलेगी। उसके कहने से थोड़ी है कि किसी फांसी में टांग, यही फांसी बात है इनका। बोल दे ये गलत है तो फांसी में टांग, अरे भाई उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, उसको इंतजार करना चाहिए। केंद्र सरकार से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।